सात बड़े खुलासे। जी हां, टीआरपी घोटाले में जी न्यूज के पास देखे सबसे पहले तो दो प्रमुख गवाह। नोट कर लीजिए, दो प्रमुख गवाह जी न्यूज पर है। गवाहों ने बताया कि उन्हें खास चैनल लगाकर रखने को कहा गया। देखे ना देखे लेकिन लगाए रखे हैं चैनल, ये उन्होंने बताया। तीसरी बड़ी बात, टीआरपी घोटाले में गिरफ्तार विशाल भंडारी ने पैसों का लालच दिया। ये बात जो है वो साफ तौर पर अब सामने आ रही है। विशाल भंडारी ने हर महीने 500 रुपए देने का लालच दिया। 500 रुपए हर महीने, बस पूरे महीने एक चैनल आप लगाए रखें जहां पर बैरोमीटर लगा हो। जी न्यूज के पास ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर के सबूत है। ये सबसे बड़ा सबूत है। जब ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए गए 500 रुपए, तो उसका सबूत जी न्यूज के पास है। घोटाले में विशाल भंडारी ने कुछ झुग्गियों में टीआरपी मीटर्स लगवाए गए। वो डेटा लीक किया क्या? जी न्यूज के पास मुंबई पुलिस का टीआरपी घोटाले से जुड़ा वो दस्तावेज भी मौजूद है। ये 7 सबूत। टीआरपी घोटाले पर सबसे विस्फोटक इंटरव्यू। 500 रुपए में 135 करोड़ के भरोसे की डकैती कैसे हुई? टीआरपी के लिए सुशांत केस से लेकर हाथरस केस में सत्य का सत्यानाश होते आपने देखा, लेकिन 500 रुपए में 135 करोड़ लोगों के विश्वास से कैसे विश्वासघात हुआ, उसी को लेकर ये जी न्यूज का सबसे एक्सप्लोसिव इंटरव्यू। कल जी न्यूज ने आपको बताया कि कैसे ये टीआरपी घोटाला हुआ, और आज जी न्यूज आपको बताने जा रहा है कि 400 से 500 रुपए में आम लोगों को टीआरपी घोटाले के लिए कैसे शिकार बनाया जाता था। लेकिन सुरक्षा के लिए हम इस गवाह का नाम या पहचान नहीं दिखा रहे हैं। टीआरपी घोटाले में मुंबई के रहने वाले इस गवाह के मुताबिक उन्हें बताया गया कि एक सर्वे में उनका नंबर सिलेक्ट हुआ है और उनके घर में टीआरपी मापने वाला बैरोमीटर लगाया जाएगा। इसके बाद टीआरपी घोटाले में गिरफ्तार आरोपी विशाल भंडारी ने उन्हें कहा कि अगर वो रोज 3 घंटे रिपब्लिक टीवी देखते हैं तो उन्हें 400 से 500 रुपए मिल सकते हैं। आप अगर बताइए कि क्या कुछ हुआ था। ये टीआरपी घोटाले की शुरुआत आपके साथ कैसे शुरुआत हुई थी? करीबन 1 साल पहले मुझे फ़ोन आया था कि भाई आपका नंबर, आपका नाम सिलेक्ट किया गया है और हम आपके उधर एक बैरोमीटर लगाना चाहते हैं। तो हमने पूछा किस टाइप का बैरोमीटर होता है, तो बोलते ही टीवी चैनल्स होती है जिसमें कौन आदमी कौन सी ज़्यादा चैनल देख रहा है, कौन सा न्यूज़ देख रहा है, तो एक उसका बैरोमीटर होता है। तो हम आपके उधर लगाना चाहते हैं कि भाई आप स्पेशली 1-2 चैनल का नाम है, मैं आपको देता हूँ, आप चैनल देखिए जिससे आपका बेनिफिट होगा करके। तो फिर हमने बोला क्या बेनिफिट है? तो बोलता है हम आपको पर मंथ आपको 400 रुपये देंगे और आप रिपब्लिक भारत देखिए आप, और खास करके आप प्राइम टाइम देखिए। लेकिन टीआरपी घोटाले के इस चश्मदीद गवाह ने पैसे लेकर रिपब्लिक टीवी देखने से इनकार कर दिया और कुछ वक्त बाद टीआरपी नापने वाला बैरोमीटर भी घर से हटवा दिया। तो मुझे 400 में खरीदना चाहते थे सर, बट ये पॉसिबल नहीं है। हम अच्छे घर के लोग हैं, खाते पीते खानदान से है। तो आपने क्या किया उसके बाद? हमने बोला कि हमको ऐसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आपको बता दूं, मैं थोड़े दिन महीने पहले हमने इसको निकाल दिया था। हमने बोला आपको चाहिए, हम 1-2 रेफरेंस देंगे, आप उधर लगाइए, पर शायद मुझे पता नहीं आके क्या हुआ है। अब जी न्यूज पर टीआरपी घोटाले के दूसरे गवाह से मिलिए। ये गवाह पश्चिमी मुंबई के एक इलाके में रहते हैं। इनके घर भी टीआरपी नापने वाला एक मीटर लगा है। इनके घर 2 साल पहले बैरोमीटर लगा था और उन्हें भी एक खास चैनल देखने के लिए 300 रुपए महीने मिलते थे। कॉल आया था मुझे बैरोमीटर से, विवेक भारती से। कहा गया था कि आपके घर पे आपका नाम सिलेक्ट हो गया है, सर्वे हुआ था, वहाँ पर आपका नाम सिलेक्ट हो गया है, आपके घर पे अब मीटर लगेगा, तो उससे आपको महीने के 300 रुपए मिलेंगे। टीआरपी घोटाले के इस गवाह ने जी न्यूज को बताया कि टीआरपी फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार विशाल भंडारी इलाके के कई लोगों को खास चैनल देखने के बदले पैसे देता था। विशाल भंडारी, वो चैनल का नाम था बॉक्स सिनेमा। वो हर महीने मुझे उसके 400 रुपए देते थे चलाने के, कैश देते थे। और जब उनके मतलब उनको भी प्रॉब्लम रहता था तो बोलते थे अगले महीने दूंगा, और ला के फिर देते थे मेरे को। कुछ टाइम था वो 2 से 4 बजे तक का, दोपहर में। तो आप ये रोजाना करते थे? रोजाना करते थे। तो आप, और वो कॉल करके पूछते भी थे अभी आपका कौन सा चैनल चल रहा है और उस पर कौन सी मूवी आ रही है, वो मुझे बताइए। इस टीआरपी घोटाले के सबूत भी जी न्यूज के पास है। जी न्यूज को एक मामले में एक गवाह ने दिखाया कि पिछले साल टीवी देखने के लिए उसके गूगल पे अकाउंट में 6 बार पैसे आए। सबसे पहली बार ये पेमेंट जो है ये शुरू हुआ जुलाई 2019 में। यहाँ देखिए 9 सितंबर को 500 रुपये ट्रांसफ़र किए। उसके बाद
28 सितंबर को 400 रुपये, उसके बाद 24 अक्टूबर को 400 रुपये, 15 नवंबर को 400 रुपये, 28 नवंबर को 400 रुपये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, कम से कम 6 बार, यानी कि 6 अलग अलग महीने के लिए ये पैसे दिए। भारत के 135 करोड़ लोगों के खिलाफ इस सबसे बड़े विश्वासघात पर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने अब उन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है जो रिपब्लिक टीवी के लिए विज्ञापन लाते थे। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। और जांच तेज हो गई, आपको बता दें जांच तेज हो गई है। सीएफओ को कल क्राइम ब्रांच आने का समन जारी कर दिया गया। रिपब्लिक टीवी के सीएफओ को कल क्राइम ब्रांच आने का समन जारी किया गया। ये ब्रेकिंग न्यूज है, की बड़ी खबर कल पेश होना होगा। रिपब्लिक टीवी के सीएफओ को कल क्राइम ब्रांच आने का समन। इसके अलावा 2 विज्ञापन एजेंसी को भी समन भेजा गया है। और आपको यह भी जानकारी हम दे दें, रिपब्लिक टीवी के अकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट होगा। अकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट होगा और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच फोरेंसिक ऑडिट करेगी। लेकिन इस वक्त की यह बड़ी खबर है, रिपब्लिक टीवी के सीएफओ को समन और कल हाजिर होना होगा। ये देखिए डॉक्यूमेंट जो है सिर्फ जी न्यूज के पास है। ये सिर्फ जी न्यूज के पास ये डॉक्यूमेंट है जिसमें रिपब्लिक टीवी के सीएफओ को जो समन भेजा गया है, क्योंकि जांच तेज हो गई है। ये डॉक्यूमेंट जो आप देख रहे हैं जी न्यूज के पास है। इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है रिपब्लिक टीवी के सीएफओ समन भेजा गया है, कल हाजिर होना होगा, कल पेश होना होगा। बाकी 2 चैनल के मालिकों की गिरफ्तारी तक हो चुकी है। यहां पर समन भेजा गया है, पुख्ता सबूत हैं। 2 जो है विज्ञापन एजेंसीज को समन भेजा गया है। रिपब्लिक टीवी के अकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट होगा। मेरे साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया संवाददाता। अंकुर के पास मैं चलूं, उससे पहले पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मसले पर, एक बार सुन लेते हैं। टीआरपी केस के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने कल रिपब्लिक टीवी के सीएफओ और अकाउंटेंट्स फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा को और 2 एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को भी कल समन किया हुआ है। और राकेश त्रिवेदी भी मेरे साथ आपको नजर आ रहे हैं। वो सबसे बड़ी गवाही आपने जो जी न्यूज पर सुनी वो राकेश त्रिवेदी के जरिए, और अंकुर त्यागी ये खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। अंकुर, कल पेश होना होगा, हाजिर होना होगा सीएफओ रिपब्लिक टीवी। बिल्कुल एक समन ऑफिशियली अब उनको कम्युनिकेट कर दिया गया है। उसके तहत उसमें उनका नाम लिखा गया है, शिवा सुंदरम है उनका नाम। सीएफओ कल दोपहर में 11 बजे उनको बुलाया गया है और उनके साथ साथ उनकी जो एड एजेंसीज हैं जो उनके लिए एड लाने का काम किया करती थी, 2 एड एजेंसीज ऐसी हैं, उनके एक चेयरमैन हैं और एक ऑपरेशनल हेड हैं, उनको भी साथ साथ में बुलाया गया है। और यहाँ पर जो पूरा लाइन ऑफ क्वेरी रहेगा इन तमाम लोगों से पूछे जाने के लिए, तो बेसिकली कितना पैसा एड के जरिए कमाया गया है जो कि टीआरपी बेस्ड हुआ करता था, और ये टीआरपी का जो जाल इस वक्त जो पूरा नेक्सस था उसके जरिए किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है पूरी की पूरे मार्केट को। और ये जो एपीआई हैं क्राइम ब्रांच के सचिन वजह, उनके नेतृत्व में ये कल पूरी की पूरी पूछताछ की जाने वाली है। पूरा जो पूरा ऑपरेशन है उन्हीं की देखरेख में हुआ है और अब उनकी जो पूरी टीम है लगातार लाइन से, कल से आप यकीन मान लीजिए ये सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। और कल सबसे बड़ा जो नाम आएगा वो सीएफओ हैं रिपब्लिक टीवी के, जिनका नाम शिवा सुंदरम है। उनको 11 बजे बुलाया गया है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। देखिए खबर क्या है, खबर यह है कि रिपब्लिक टीवी के जो सीएफओ हैं उनको समन भेजा गया है कल। अब ये खबर क्यों हम बता रहे हैं आपको, देखिए खबर की पुष्टि हम कर सकते हैं। ये खबर की पुष्टि है, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। खबर की पुष्टि है, रिपोर्टर हमारे ग्राउंड जीरो पर हैं, अंकुर त्यागी। हम लगातार गवाहों से और एक्सपर्ट से हमने बात की है। गवाह से यानी कि हमने पुलिस का बयान हमने आपको सुनाया। 3 पैमाना, चौथा पैमाना होता है तकनीकी विश्वसनीयता के पैमाने पर यह खबर 100% सही है। मतलब जो खबर बताने के 4 पैमाने उस पर यह खबर 100% सही है कि कल रिपब्लिक टीवी के सीएफओ को हाजिर होना होगा सुबह 11 बजे। राकेश, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले आपको टीआरपी घोटाले के जी न्यूज की एक और बड़ी गवाही उससे पहले आपको सुना देते हैं, दिखा देते हैं। देखिए टीआरपी घोटाले में जी न्यूज के पास 2 प्रमुख गवाह, वो मैंने आपको बताया। गवाहों ने बताया कि उन्हें खास चैनल लगातार लगाए रखने को कहा गया। देखें ना देखें वो जरूरी नहीं है, बस लगा कर रखिए, आप 500 रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, 500 रुपए मिल जाएंगे। टीआरपी घोटाले में गिरफ्तार विशाल भंडारी ने पैसों का लालच दिया। ये गवाह जो है वो गवाही दे रहे हैं जी न्यूज पर।
विशाल भंडारी ने हर महीने 500 रुपए देने का लालच दिया, ऐसा आरोप उन पर है। जो गवाह है वो बता भी रहे हैं जी न्यूज के पास, जो अभी आप सबूत देख रहे थे राकेश त्रिवेदी के जरिए कि ऑनलाइन जो पैसा ट्रांसफर हुआ वो 500 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 400 रुपए, उसके सबूत है हमारे पास। 4 से 5 बार हर महीने पैसा ट्रांसफर किया गया। घोटाले में विशाल भंडारी ने कुछ झुग्गियों में टीआरपी मीटर लगवाए। जी न्यूज के पास मुंबई पुलिस का टीआरपी घोटाले से जुड़ा दस्तावेज भी हमारे पास मौजूद हैं। ये जो टीआरपी का खेल अभी उजागर हुआ हमारे देश के सामने, ये पूरे वर्ल्ड में जो ये मैसेज बहुत ही बुरा और बहुत ही गंदा मैसेज गिनौना गया है। तो हम यही चाहते हैं कि इसका तो जैसे ऐसे चैनल हैं इनको तो बहिष्कार करना चाहिए। आज जो मीडिया जिसको लोकतंत्र का सच्चा प्रहरी कहा जाता है, उसी मीडिया ने किस तरीके से अपने आप का, अपना खुद का नाम उछालने के लिए अपनी खुद की टीआरपी किस तरीके से उन्होंने निश्चित की है। भारत में 500 रुपए में कैसे 35,000 करोड़ का घोटाला हो रहा था, कैसे रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनल पैसे देकर टीआरपी खरीद रहे थे, और इस घोटाले का सबसे बड़ा हथियार क्या था, ये पहली बार आप जी न्यूज पर देखने जा रहे हैं। ये है टीआरपी नापने वाला बैरोमीटर। यही वो मीटर है जिससे विज्ञापन एजेंसियों को पता चलता है कि कौन सा कार्यक्रम, कौन सा चैनल सबसे ज्यादा देखा गया। जिन घरों में ये टीआरपी नापने वाले बैरोमीटर लगाए गए हैं, उन्हीं में से कई घरों में लगातार एक खास चैनल लगाकर रखने के लिए पैसे दिए जाते थे। हंसा एजेंसी ने आके ऐसा कंप्लेंट दिया था, एफआईआर दिया था कि उनके नीचे एक्स कुछ कर्मचारी थे, वो वहां से उनका जो कस्टमर डेटाबेस था उसको लेके चुरा कर जब वो नौकरी छोड़े उस डेटाबेस को साथ ले गए थे। उस कस्टमर डेटाबेस का इस्तेमाल आज किया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले में जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें मुंबई के बोरीवली वेस्ट की एक झुग्गी का पता लिखा है। इस पते पर पहुंचने के बाद जी न्यूज को पता चला कि यहाँ एक बैरोमीटर लगा हुआ है और बैरोमीटर के बिजली खर्च के लिए 200 रुपए मिलते थे। ये शुक्ला जी का मकान है और शुक्ला जी के घर में पिछले कुछ सालों से ये बैरोमीटर लगा हुआ है। ये वही बैरोमीटर है जो टीआरपी कैलकुलेट करता है। आमतौर पे ये बैरोमीटर की लोकेशन कहाँ होती है ये किसी को नहीं पता होता, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। लेकिन ये डेटा विशाल भंडारी ने कुछ लोगों को लीक किया और उन लोगों के कहने पे कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल्स दिन में कम से कम 2 घंटे लगाने के बदले में खुद भी कमीशन लिया, और उसका ऐसा आरोप है कि उसने जिन लोगों के घरों में ये लगा हुआ है उन्हें भी कुछ पैसे दिए। इस घोटाले में कल रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने की मांग उठ चुकी है। शिवसेना ने आज कहा कि ये 30,000 करोड़ का घोटाला हो सकता है आणि हा घोटाळा साधारण 30,000 कोटीच्या वर असावा असं पोलिसांचं अनुमान आहे। मुंबई पुलिस टीआरपी घोटाले में अब उन लोगों से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है जो रिपब्लिक टीवी के लिए विज्ञापन लाते थे। कल ही मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी के बैंक अकाउंट की जांच होगी और अगर कुछ आपत्तिजनक हुआ तो अकाउंट सील किए जा सकते हैं। मुंबई से नित्यानंद शर्मा और सोनल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और मुंबई पुलिस की जो रिमांड एप्लीकेशन है वो जी न्यूज के पास है, वो डॉक्यूमेंट्स जी न्यूज के पास है। मुंबई पुलिस की रिमांड एप्लीकेशन पर रिपब्लिक टीवी का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। रिमांड एप्लीकेशन पर रिपब्लिक टीवी का नाम है। जी न्यूज के पास मुंबई पुलिस का यह आधिकारिक दस्तावेज है, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है। आरोपी वेद भंडारी का पूछताछ में बड़ा खुलासा, रिपब्लिक टीवी देखने के लिए पैसे दिए जाते थे। ये देखिए वो रिमांड एप्लीकेशन जिसमें रिपब्लिक न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी का नाम लिखा गया है, और ऊपर जो आप ब्लिंक कर रहे हैं उसमें इंडिया टुडे भी आप देख रहे हैं ये, और नीचे जो आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी का नाम इसमें है। ये रिमांड एप्लीकेशन, राकेश त्रिवेदी, क्या मतलब रिमांड एप्लीकेशन रिपब्लिक टीवी का नाम? डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर है, बताइए क्या डॉक्यूमेंट, इसका क्या मतलब राकेश? देखिए आज 4 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया था उनकी रिमांड लेने के लिए। मैं दर्शकों की आसानी के लिए बात बता दूं कि जो लोगों ने अगर आज कोई और चैनल देखे होंगे, खासतौर से रिपब्लिक या इंडिया टुडे, तो दोनों ही चैनल ये दावा कर रहे हैं कि उनका नाम इसमें नहीं है। और एक चैनल तो जो है चीख करके अपनी सफाई दे रहा है कि जब इसमें दूसरे चैनल का नाम है तो मुंबई पुलिस रिपब्लिक का नाम क्यों ले गई है। लेकिन यहाँ पर एक निष्पक्ष पत्रकारिता के तौर पर मैं यहाँ साफ करता हूँ कि ये जो दस्तावेज है ये मुंबई पुलिस का एक पहला ऐसा अहम दस्तावेज है जिसमें रिपब्लिक टीवी का नाम सामने आया। इसका
मतलब ये होता है कि जब एफआईआर दर्ज की गई तब सबसे पहले एक शख्स का नाम सामने आता है, विशाल भंडारी का, उससे पूछताछ की जाती है तो ये एक इंडिया टुडे कहें या दूसरा जो टीवी टुडे चैनल है उसका नाम सामने आता है। जब उसके बाद पूछताछ और आगे बढ़ती है तो रॉकी और दूसरे एक और शख्स का नाम सामने आता है जो संदिग्ध हैं। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो ये दोनों संदिग्ध रिपब्लिक टीवी का नाम लेते हैं, बॉक्स सिनेमा का नाम लेते हैं और फक्त मराठी ये जो तीसरा चैनल है इसका नाम लेते हैं। और इन्हीं 3 चैनल का नाम मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया था। इसका मतलब साफ है कि मुंबई पुलिस ने पूरी तैयारी अपनी करने के बाद ही रिपब्लिक टीवी का नाम लिया था। ऐसे में अगर बार बार ये सफाई दी जाएगी कि ये उन्हें फंसाने की साजिश है, बिना किसी दस्तावेज सबूत के जो नाम लिया जाएगा, तो कम से कम इन दस्तावेजों को देख करके मुंबई पुलिस की तैयारी पर शक करना बेईमानी हो सकती है। अमन, इसका साफ मतलब ये। ठीक है राकेश, और वैसे भी मैं मानकर चल रहे हैं कि अगर पूरी तैयारी के साथ इतने सीरियस चार्ज, इतने गंभीर अगर आरोप लगा रही है मुंबई पुलिस, तो हवा में तो नहीं लगाए होंगे, कुछ ना कुछ ठोस होगा मुंबई पुलिस के पास, इसी वजह से इतने सीरियस चार्ज। लेकिन ये टीआरपी घोटाले की पोल खुलने के बाद जनता का पोल जानना भी बहुत जरूरी है। आज जो मीडिया जिसको लोकतंत्र का सच्चा प्रहरी कहा जाता है, उसी मीडिया ने किस तरीके से अपने आप का, अपना खुद का नाम उछालने के लिए अपनी खुद की टीआरपी किस तरीके से उन्होंने निश्चित की है, और किस तरीके से कल मुंबई में जो इतना बड़ा खुलासा हुआ है, तो आज हमें तो पूरे मीडिया की विश्वसनीयता के ऊपर संदेह पैदा हो गया है। तरह से ड्रामे वाली खबर नहीं देखना चाहते हम सब, एक शांतिपूर्वक जो न्यूज द्वारा दिखाई जाती है सच्चाई, वो देखना चाहते हैं। हम न्यूज इसलिए देखते हैं कि हम अवेयर हो कि हमारे कंट्री में चल क्या रहा है, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। लेकिन अगर न्यूज चैनल ही इन चीजों में खरीद फरोख्त में लग जाएंगे तो फिर बेसिकली कोई पॉइंट नहीं है ना, फिर हम भरोसा करें तो करें किस पे। क्लियर कट चीटिंग है, ये साफ दिखता है कि कितना चीट कर रहे हैं वो लोगों को, और उसकी वजह से ये लोग हम पे इम्पोज कर रहे हैं न्यूज को। शाउट करके हमें बिलीव कराना चाहते हैं, बट शाउट करके कोई चीज सही नहीं हो जाएगी। एक्चुअली के लिए जो इनके सामने अभी उजागर हुआ हमारे देश के सामने, ये पूरे वर्ल्ड में जो ये मैसेज बहुत ही बुरा और बहुत ही गंदा मैसेज गिनोना गया है, तो हम यही चाहते हैं कि इसका तो जैसे ऐसे चैनल हैं इनका तो बहिष्कार करना चाहिए। जी न्यूज चैनल जो है देश का सबसे अच्छा। और अब राजस्थान में पालघर पार्ट 2। पालघर पार्ट 2। संतों के देश में साधुओं की हत्या कब तक? कांग्रेस के राज में हिंदू धर्म असुरक्षित है। गांव वालों ने लिख के दे दिया पटवारी को, ये जगह पुजारियों की है, पुजारियों को पट्टा जारी किया जाए। जब मेरे अंकल गए थे उन्होंने मना किया, हमारा वहाँ चारा रखा हुआ था, चारे में आग लगा दी और उनके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा। जहाँ कांग्रेस सरकार वहाँ संतों पर प्रहार। मतलब ये सबसे बड़ा सवाल है, ये क्या ये संयोग हम कहें, ये इत्तेफाक कहें, संयोग है या प्रयोग है? जहां जहां कांग्रेस की सरकार वहां वहां ही संतों पर क्यों हो रहा है प्रहार? हाथरस में बेटी के शव पर नीचे गिरकर टीआरपी उठाने वाला सियासी आक्रोश राजस्थान में क्यों गायब? हाथरस की बेटी के इंसाफ के लिए प्रदर्शन राजस्थान में एक साधु को जिंदा जलाने पर क्यों नहीं? हाथरस में पीड़ितों का दर्द बांटा, तो क्या करौली के पुजारी के परिवार को भी सांत्वना देने करौली जाएंगे राहुल गांधी?
राजस्थान के करौली में मामूली से जमीन विवाद में दबंगों ने एक पुजारी को मार दिया, लेकिन हाथरस वाली राजनीति राजस्थान के इस दिल दहला देने वाले मामले में नहीं दिख रही। पुजारी बाबूलाल को अपनी जान केवल इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि वो अपनी जमीन को दबंगों के हवाले नहीं कर रहे थे। मंदिर के पास की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं ने पुजारी को जिंदा जला दिया। उस दबंग लोगों ने उन्होंने जाकर वहां उस जमीन पर, उसकी समतल कराई हुई जमीन पर कब्जा करने की नीयत से उसमें छप्पर बांधने लग गए। इससे दुखी होकर आज उसने वहां पर जो कुछ कड़वी के बाजरे की कड़वी के पूड़े रखे थे और छप्पर भी रखा था, उसमें इसने जाके कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के और अपने आप में आग लगा दी। अभी इसके आग लगाने, स्वयं द्वारा लगाने या किसी के अन्य व्यक्ति द्वारा लगाने के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। इस मामले में राजस्थान की कांग्रेस सरकार वही करने की कोशिश कर रही है जो उसने पालघर में किया था, मामले को पलटने की कोशिश। जिस तरह से पालघर में पुलिस वालों ने बुजुर्ग संतों को मरने के लिए भीड़ के हवाले कर दिया था और उसका सच आज तक सामने नहीं आ पाया, ठीक उसी तरह से करौली में पुजारी की मौत को आत्महत्या में बदलने की साजिश रची जा रही है। और इसलिए हम कह रहे हैं राजस्थान में एक और पालघर पार्ट 2। आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, एयरफोर्स के विशेष विमान से रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर आज पटना पहुंच गया। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेता अंतिम दर्शन यहां पर करने पहुंचे, श्रद्धांजलि देने पहुंचे। रामविलास पासवान का कल पटना में ही अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले आज पासवान के पार्थिव शरीर को दिल्ली स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई नेताओं ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। भारत को आज रक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है। रुद्रम मिसाइल दुश्मन के रडार, उसकी कम्युनिकेशन साइट और साथ ही रेडियो की फ्रीक्वेंसी निकलने वाले टारगेट को आसानी से निशाना बना सकती है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। यह है दुश्मन की तबाही का नया हथियार। इस मिसाइल से बर्बाद होंगे दुश्मन के रडार। यह है हिंदुस्तान का रुद्रम। भारत की सैन्य क्षमता को आज रुद्रम 1 की ताकत मिल गई है। भारत ने पहले एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण कर मिसाइल टेक्नोलॉजी में नया इतिहास रच दिया है। आसमान में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से रुद्रम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अब आपको इस मिसाइल की खासियत बताते हैं। रुद्रम 1 मिसाइल दुश्मन के रडार, संचार साइट और रेडियो फ्रीक्वेंसी निकलने वाले टारगेट पर हमला कर सकता है। यानी इसके हमले से दुश्मन देश की सैन्य संचार व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है। इतना ही नहीं, रुद्रम मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी सक्षम है। ये मिसाइल पैसिव होमिंग हेड और INS GPS नेविगेशन से लैस है। ये मिसाइल किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ने में भी सक्षम है। रुद्रम मिसाइल 1 की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 2 गुनी तेजी से लक्ष्य पर वार करने में सक्षम है। फिलहाल इसका ट्रायल चल रहा है। पिछले 10 दिनों में भारत ने अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी कार्यक्रम को नई रफ्तार दी है। भारत ने हाल के दिनों में ब्रह्मोस मिसाइल के अपग्रेड वर्जन परमाणु क्षमता से लैस शौर्य मिसाइल और एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम स्मार्ट का सफल परीक्षण किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्राउड मोमेंट, क्योंकि ये हिंदुस्तान की पहली इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे DRDO ने डेवलप किया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.